अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप वीवर? आज मैं आपको सफ़ेद बालों की टेंशन ख़त्म करने का तरीका बताऊंगी, वो भी आसानी के साथ। आप घर पर अपने बाल को डाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे पार्लरों में जाकर जो आप बाल डाई करवाते हैं ना, कट डाउन करवाते हैं पहले, फिर आप बालों को डाई करवाते हैं, तो 1-2 मंथ के बाद या 15-20 दिन के बाद आपके बालों की जड़ें फिर सफ़ेद होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप फिर परेशान हो जाते हैं कि हमने इतने पैसे ज़ाया भी किए हैं पार्लर्स में जाकर, तो इतने महंगे कलर भी लगवाए हैं, लेकिन कट डाउन करवाने के बाद भी हमारा बालों की शेड फिर वाइट निकल आई है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आपको मैं आसानी के साथ घर पर कैसे आपने अपने बालों को सफ़ेद बालों को डाई करना है, तो मैं आसान तरीके से आपको बताऊँगी। आप कोई सा भी कलर करना चाहें, वाइट बालों पे बरगंडी कलर करना चाहें, या आप महोनी कलर करना चाहें, या आप डार्क गोल्डन शेड देना चाहें, कोई भी शेड आप कर सकते हैं। तो आसानी के साथ आप इस घर में आप इसे कट डाउन कर सकते हैं। बिना कट डाउन के भी आपको मैं ये तरीका बताऊँगी कि आपने कैसे करना है अपने बालों को। तो कट डाउन भी साथ ही आपका होगा और आपके बाल भी डाई साथ ही होंगे। तो आपको एक ही तरीके के साथ आप अपने बाल को कट डाउन और डाई भी कर सकते हैं। तो आसानी के साथ आप घर पर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ मैं ओलिविया का शेड है मेरे पास, ये 12 नंबर है। डार्क गोल्डन शेड है, ये मेरे पास गोल्डन शेड है। आपने 12 नंबर लेना है, गोल्डन शेड आपने लेनी है ओलिविया की। अगर आपके पास ओलिविया नहीं है, इंडियन कलर है, या कोई अफ़गान या लोरियल कलर कर रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं अफोर्डेबल प्राइस में आपको बता रही हूँ कि अगर आप ओलिविया के लिए तो आप 12 नंबर ये ले लिए गोल्डन कलर। तो आपने ये लेना है गोल्डन कलर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप करके कोई और कंपनी का भी आप शेड ले सकते हैं, लेकिन आपने डार्क गोल्डन शेड ही लेना है। तो ये देखिए इस तरह का ओलिविया का कलर ये होगा। तो अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप 2 लेंगे कलर। अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो आप एक ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कलर करने जो इंडिया में मेरी बहनें होती हैं अक्सर कमेंट करती हैं कि आप यहाँ से ये चीज़ें नहीं मिलती पाकिस्तान वाली। तो ये देख लीजिए, आप इंडिया में रहते हैं तो आपने ये 9/3 ये जो कलर है ना, ये आपने लेना है, जो गोल्डन डार्क गोल्डन शेड है। अगर आप इंडिया से है ना, तो ये आपने ये वाली चीज़ लेनी है, ये वाला कलर लेना है। तो ये देख लीजिए, इसका इस तरह का ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। मैं पाकिस्तान से ही हूँ, ये मैंने पाकिस्तान से ही परचेज़ की है शॉप से। तो ये देख लीजिए, अगर ये करना चाहें, इसमें बहुत अच्छी शेड आती है और चमक वाली शेड बनती है। और ओलिविया का करना चाहें तो आप ओलिविया का भी कर सकते हैं। मैं दोनों को आपका रिव्यू दे दूँगी। पहले मैं इसका आपको रिव्यू दूँगी, फिर अब मैं इसको गोल्डन शेड का रिव्यू दूँगी, फिर मैं ओलिविया गोल्डन शेड का रिव्यू दूँगी। तो ये देख लीजिए, आपने ये वाला कलर लेना है। अगर आपके पास ये वाला है ठीक है। अगर आपके पास आप गोल्डन नहीं ना करना चाहते, तो आप बरगंडी, मोंगरी या कोई और शेड देना चाहते हैं, मेहंदी कलर की शेड देना चाहते हैं, या आप डार्क ब्राउन शेड नहीं करना चाहते, तो आप कोई और शेड देना चाहते हैं, अगर आपको गोल्डन शेड नहीं पसंद है तो आप उसकी जगह मैरून शेड भी दे सकते हैं। डार्क मैरून शेड या डार्क मतलब रेड शेड भी आप कर सकते हैं मेहंदी का। तो वो कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो अगर आप गोल्डन करना चाहें तो गोल्डन भी कर सकते हैं। गोल्डन का मतलब ये होता है ना, अगर आप बाल गोल्डन कर लेना डार्क गोल्डन शेड, तो फिर आपके बाल सफ़ेद इतने नज़र नहीं आते, चमक चमक सी होती है ना बालों में। तो आपको मैं कट डाउन भी करने का तरीका बता रही हूँ और बालों को डाई करने का तरीका आसान तरीके से बता रही हूँ। जैसे मैं अपने क्लाइंट पे ये करती हूँ ना, वैसे ही मैं आपको सेम बता रही हूँ। मैं अपने पार्लर में ऐसे ही यूज़ करती हूँ। टाइम भी थोड़ा लगता है और बालों का जो कट डाउन भी हो जाता है और साथ ही कलर भी हो जाता है। तो ऐसे ही आपने करना है। क्यूने का आपने 40 वॉल्यूम लेना है, इसके आपने 6 चम्मच डालने हैं। अगर आप क्यूने का ना 40 वॉल्यूम डाल रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मोटे बाल हैं, फिर आपने 40 वॉल्यूम डालना है। अगर आपके बहुत पतले बाल है और आपने पहले से ही गोल्डन शेड दी हुई है, कोई और शेड की हुई है, कट डाउन करवाया, फिर आपने 30 वॉल्यूम लेना है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो और पाउडर के आपने 1-1.5 चम्मच आपने डालना है और आपने ज़्यादा पाउडर नहीं डालना। तो उसके बाद जो सा भी आपके पास कलर है, आप कोई सा भी कलर देना चाहते हैं, बरगंडी, मोंगनी, गोल्डन, वो शेड आपने ले लेनी है वो अपने कलर की। तो वो आपने इसमें मिक्स कर लेनी है। तो इसको मिक्स इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें मिक्स आपने वॉल्यूम में और पाउडर में इसलिए मिक्स करना है ताकि आपका जो कलर है वो ज़्यादा देर पर रहे और आपके बालों का कट डाउन भी हो जाए, साथ ही आपके बालों की जो सफ़ेद बालों की टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आपने इसको ऐड करना है। 6 चम्मच अगर आप ऐड कर रही हैं तो फिर आपने 2 चम्मच पाउडर के डालने हैं। अगर आप 3 चम्मच आप वॉल्यूम के डाल रहे हैं तो आप फिर आपने 1 चम्मच पाउडर का डालना है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं डालना। और आपने ग्लव्स डाल के ही आपने ये कलर लगाना है, अपने नाखून पे आपके ना लगे, क्योंकि जो इसमें 30 या 40 वॉल्यूम जो क्यूने का डाला होता है ना, वो बहुत तेज़ होता है। 30-40 वॉल्यूम जो होता है ना वो तेज़ होता है, जो 20 होता है वो कुछ भी नहीं कहता। 20 जो होता है 20 होता है वो फेस के लिए, 30 और 40 जो होता है वो वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है, बालों के लिए। तो ये देखिए मैंने इसमें 40 वॉल्यूम यूज़ किया है। और आपने ग्लव्स अपने हैंड पे डालने हैं। आपने ग्लव्स लेकर फिर आपने इसके बाद ये आपने लगाना है कलर। तो मैं यहाँ अपना कलर लगा रही हूँ।
तो आपने किस तरह अपने क्लाइंट के ये बाल देख लेने हैं। तो उसके बहुत ज़्यादा मेरे क्लाइंट के ये बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं। तो मैंने इसको गोल्डन शेड में टच दूँगी, फिर कट डाउन का गोल्डन शेड में टच आ जाएगा और ऊपर से गोल्डन ही इसके कलर आ जाएगा। तो ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको लगा कर दिखा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही है कि मेरे बाल नज़र आएँ और मैं ना नज़र आऊँ। तो ये देख लीजिए, मैंने उनके वीडियो बंद करके मैंने शूट की है। तो ये वीडियो बंद करके मैंने ये कलर लगा दिया है। तो इस तरह आपने कलर लगाना है और इसको आपने, अगर तो बाल मोटे हैं तो फिर आपने 40 मिनट के लिए छोड़ना है। अगर आपके बाल मोटे नहीं हैं, पतले हैं, तो फिर आपने इसे 30 या 35 मिनट के लिए छोड़ना है। तो इसको मैं वॉश करने के बाद आपको कलर दिखा दूँ। तो ये देख लीजिए, वॉश करने के बाद इसका कलर इस तरह का आ गया है। तो ये बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर है। अगर आप इसे कोई सा भी स्टाइल देना चाहें तो उसकी मैंने पिक ही ली थी और वो पिक ही आपको दिखा दी। उसके बाद आप कर्ल करना चाहें तो लाइट से कर्ल भी इस तरह करके अपने क्लाइंट को खुश कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहें, इसी तरह की शेड लाइव देखना चाहें, तो मुझे कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।